आप मान लेते हो कि आप जीना चाहते हो जिस तरह परमेश्वर चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ आपके साथ होगा, पवित्र आत्मा आपके साथ होगी। स्वर्गदूत भेजे जाएंगे आपकी मदद के लिए। आप कहेंगे परमेश्वर मेरे पास एक उत्तम हृदय है और मैं पूर्णता से आपकी सेवा में हूँ, मैं इस घड़ी आपकी सेवा में हूँ, मैं साधारण के साथ रहने वाली नहीं हूँ, मैं पूरी तरह समर्पित होने वाली हूँ, मैं बढ़ने वाली हूँ। परमेश्वर मैं चाहती हूँ कि आप मुझ पर गर्व करें। आप में से कितने चाहते हैं कि परमेश्वर आप पर गर्व करें? मैं ये आपको बताना चाहती हूँ, मुझे देख कर कहे वो मेरी लड़की है, और मुझे लगता है आपको भी वो चाहिए। परमेश्वर चाहते हैं निडरता और साहस। चलो इब्रानियों 4:16 देखते हैं। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चलें कि हम पर दया हो और हम वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। तो हमारे पास है एक महायाजक जो हमारी कमजोरी और निर्बलता को समझता है। उसे भी हर पल ललचाया गया है जैसे हमें, क्योंकि उसकी वजह से हम देह में सिंहासन के पास आ सकते हैं और उससे माफी मांग सकते हैं और हमारी जरूरतें पूरा कर सकता है। हाँ, तो क्या होता है? लोग परमेश्वर से माफी मांगते हैं। वो कहेंगे कि वो मानते हैं कि वो माफ कर दिए गए हैं और उन्हें फिर भी दोष महसूस होगा। हाँ, आप पाप को हटा नहीं सकते हो और दोष को रख नहीं सकते, क्योंकि अगर कोई पाप नहीं है तो दोष नहीं है। तो अगर आपके पाप माफ कर दिए गए हैं तो दोष नहीं है। तो आपको निर्णय लेना होगा कि आपके पाप माफ कर दिए गए हैं और दोष नहीं है, या आपके पाप माफ नहीं किए गए हैं और आपको दोषी होना है। पर अगर आपके पास माफी है, आप में से कितने मानते हैं कि जब आपने परमेश्वर से पापों के लिए माफी मांगी आपको मिली? ठीक है। आप में से कितने दोष की वजह से ज्यादा पीड़ा महसूस करते हैं? ठीक है, आपको समस्या है, पर कोई बात नहीं। आप मानते हैं कि परमेश्वर आपके पाप माफ कर देते हैं जब आप उनसे पूछते हो, पर आप दोषी महसूस करते हो। आपको पता है क्या है? यह आपके तरीके की वजह से, आपकी गलतियों की भरपाई करने का। और मैं आपसे कहती हूँ कि परमेश्वर को आपकी मदद नहीं चाहिए अगर आप अपने पापों की भरपाई करते हो। हमारी निष्ठा हमारे पापों की भरपाई नहीं कर सकती है। हम पाप द्वारा तोड़े गए हैं, पावर लाइन को फिर से जोड़ नहीं सकते हैं, फिर परमेश्वर ये कर सकते हैं यीशु मसीह के खून द्वारा। और मैं सच में मानती हूँ कि कलीसियों में हमारे लिए ये एक सबसे बड़ी समस्या है। परमेश्वर आपसे गुस्सा नहीं है। परमेश्वर आपसे गुस्सा नहीं है। परमेश्वर आपसे गुस्सा नहीं है। पर पता है क्या, मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग थोड़ा बहुत सोचते हैं कि सच तो ये है, आगे जाकर ये कहूंगी परमेश्वर आपसे खुश हैं, बहुत खुश हैं। ओ अब चलो जॉयस, तुम्हें पता नहीं इस हफ्ते में कैसा महसूस कर रहा हूं। मैं नहीं कहूंगी कि आप क्या हैं। कभी आपको गलती महसूस नहीं होगी, पर वो आपसे खुश हैं। मेरे बच्चे वो नहीं करते जो मैं चाहती हूँ वो करें, पर हाँ, मैं उनसे प्रेम करती हूँ। आपको पता है क्यों? क्योंकि वो मुझसे प्रेम करते हैं। मैं अपने सारे बच्चों से रोज बात करती हूँ, कुछ तो दिन में 2 बार 3 बार। हमारे बच्चे हमसे प्रेम करते हैं और ये अद्भुत है। जब आप अपने माता पिता से प्रेम करते हो, वो नजरअंदाज करेंगे। अगर वो मुझसे प्रेम नहीं करते और रोज मेरे पास आकर अपनी अच्छी की हुई चीजें बताते हैं मुझे इंप्रेस करने के लिए, तो मैं बस पता है सोचो, सिर्फ प्रेम करो। हम माफ कर दिए गए हैं और दोषी नहीं हैं, या हम माफ नहीं किए गए हैं और दोषी हैं, पर हम माफ होकर दोषी नहीं हो सकते। अपना मन बना लो आज रात। मेरे ख्याल से आप में से बहुत हैं जिन्हें ये सुनने की जरूरत है, और सिर्फ आप ही नहीं हो, पर बहुत बहुत लोग हैं। अगर आप मानते हो कि आपके पास पाप नहीं है, तो जो दोषी एहसास आपको लग रहा है वो शैतान की तरफ से है। ये बस एक एहसास है और
अपनी भावनाओं को आपके जीवन पर हावी होने से रोकना होगा। मेरा मतलब मुझ पर चीखना चिल्लाना पड़ता है हावी होने के लिए। मेरा मतलब मैं उस स्तर तक पहुंच जाती हूँ जब मैं परमेश्वर से माफी मांगती हूँ और फिर दोषी का एहसास होता है। मैं कहती हूँ मैं दोषी नहीं हूँ, मैं परमेश्वर से कहती हूँ मुझे माफ कर दो, मैं दोषी नहीं हूँ और मैं दोषी महसूस नहीं करूंगी, मुझे माफी मिली है। पर अगर बैठे रहने वाले और बस ओह ये तो बहुत मुश्किल है परमेश्वर, ये तो बहुत मुश्किल है परमेश्वर, मुझे नहीं पता मैं कब तक ये सह सकता हूँ, बहुत मुश्किल है सब कुछ, बहुत मुश्किल। नहीं, आपको एक रीढ़ की हड्डी रखनी होगी। जो महान है वो मेरे भीतर है। मैं इस बकवास के साथ नहीं रहने वाला हूँ। परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं, उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए मरने के लिए भेजा है, वो मुझे समझते हैं। एक उत्तम हृदय मैं नहीं मानती चिंता करता है, वो उतावला नहीं है, वो गुस्से वाला नहीं है और एक माफ न करने से भरा हुआ नहीं है, ये शांत है। और मैं आपको भी बता सकती हूँ जिन लोगों को यहाँ पर इस चीज से इतनी सारी समस्याएं हैं, कितने लोग चिंता करते हैं, हर चीज का हल ढूंढने लगते हैं, आगे क्या होने वाला है उसके लिए इतना उतावलापन, सोचना, उलझन, गुस्सा, लोगों पर गुस्सा, अपने आप पर गुस्सा, परमेश्वर पर गुस्सा, उन हालातों पर गुस्सा। आधी दुनिया गुस्से में है, शायद 90% दुनिया गुस्से में है, उनमें से बहुत मसीही हैं। आप में से कुछ आज रात यहाँ आए हैं जो किसी पर गुस्सा हैं। कुछ घर पर बैठकर ये कार्यक्रम देख रहे हैं, उससे गुस्से हैं जिसके साथ वो बैठकर देख रहे हैं। माफ न करने से भरा हुआ। हाँ, तुम्हें तो पता नहीं है कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया है। ये बहुत मुश्किल है अगर आप माफ नहीं कर पाते। मैं उस छोटी मिकी माउस वाली ताली के लिए बहुत खुश हूं। ऐसे अरे बाप रे, अगर आप माफ नहीं कर पाते तो परमेश्वर आपसे ये करने को नहीं कहते। और यहाँ पर 2 लोग हैं ऐसे। हमें तो लगेगा कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना? यहाँ पर हर कोई अपनी समस्याओं को लेकर ये सोचेगा हम कुछ नहीं कर सकते, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, ये तो बहुत मुश्किल है। आपको पता नहीं उन्होंने मेरे साथ क्या किया। मैंने आज सुबह कुछ पढ़ा एंड्रू मरी द्वारा लिखा, जो प्रभु की प्रार्थना के बारे में है। उन्होंने कहा कि जैसे ही आप हमारे पिता कहते हो, दूसरी चीज जो आपको करनी चाहिए वो कहना, परमेश्वर मैं किसी पर गुस्सा नहीं हूं और मेरे हृदय में माफ करना है। क्योंकि जो भी बाकी प्रार्थना आप करने वाले हो वो बेकार अगर आप इस बात से निपट नहीं लेते तो। पिता हमारे पापों को क्षमा करना जिस तरह हम उन्हें क्षमा करते हैं जो हमारे साथ है। अगर हम लोगों को माफ नहीं करते हैं तो हमें कोई हक नहीं है परमेश्वर से माफी मांगने का, और हमें उनसे हमारे पापों के लिए माफी मांगनी होगी और हम पाप करते हैं। और परमेश्वर के पास अपनी मांगे लेकर मत जाना। प्रभु की प्रार्थना में पहली 3 चीजें हैं, उनका नाम, उनका राज्य और उनकी इच्छा। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। फिर हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू हमें क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा। पहले तो वो है, फिर हम हैं। हमारे पिता, मैं किसी पर गुस्सा नहीं हूं, कोई नहीं जिसकी तरफ कोई माफी न करना नहीं है। अगर आप इससे निपट नहीं सकते हो, मैं अपनी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रही हूं, पर बाइबल कहती है कि जब आप प्रार्थना करें, अगर आप किसी के खिलाफ क्लेश रखते हो तो एल्टर पर अपना तोहफा रख दो जो जाकर सब ठीक करे, फिर वापस जाओ और चढ़ाओ। ये एक जरूरी चीज है। अगर परमेश्वर हमारे पापों को माफ करना चाहते हैं, वो चाहते हैं हम दूसरों को माफ करें।
आज यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जिसका बुरा हुआ हो जो शायद परमेश्वर के खिलाफ हुए बुरे से बड़ा हो। बिल्कुल भी ऐसा कोई नहीं है यहाँ। पहला पत्रस 3:4, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता से सुसज्जित रहे। यह आयत क्या कह रही है? हम बाहर इंसान को कैसे सजाना चाहते हैं और जो अच्छा हो। आपको पता है, मेरा मतलब सुबह तैयार होने में से 1 घंटा लगा सकती हूँ। जब किसी दिन मुझे मेरे बाल धोने होते हैं तो शायद मुझे मेरे भीतर को तैयार करने में थोड़ा सा ज्यादा समय बिताना होगा। आपको क्या लगता है? चलो महिलाएं, अगर आप आधा समय अपने हृदय को तैयार करने में लगा दें जैसे शरीर को तैयार करने में लगा देती हैं, वही बेहतरीन झुमके पहनना और सही लिबास। पहला पत्रस 3:4, चलो देखते हैं जो परमेश्वर के लिए जरूरी है। वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित हो, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। नाराज 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 मैं इतना उत्तेजित हूं, मैं इतना नाराज हूं, मैं बस नाराज हूं, मुझे गुस्सा आया है। हाँ, तो इससे निपट लो। हाँ, मैं नहीं कर सकता। यूहन्ना 14:27। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। यह हुआ था यीशु को हमें छोड़ने से पहले। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल हो और न डरे। अब ये समझो, अपने आप को उत्तेजित और व्याकुल न होने दो और अपने आप को डरने मत दो और भयभीत और डरपोक और हताश मत होने दो, कभी भी नहीं। ठीक है, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। ये पिछले हफ्ते मेरी बेटी के साथ हुआ। मैं मेरी बेटी को मिलने गई थी काम के बीच और मेरे पास समय था और मैं रुकी अपनी बेटी और अपनी जुड़वा नातियों से मिलने के लिए। और मेरी बेटी फ़ोन पर थी और मैं बता सकती थी कि वो खुश नहीं थी उसके बारे में जो फ़ोन पर हो रहा था। और उसने बताया कि उससे बात पूरी करनी है। उसने कहा कि मैं इस कॉल पर काफ़ी देर तक थी, इसलिए मुझे ये पूरा करना है। फिर जब वो होल्ड पर थी उसने मुझे बताया कि वो किससे बात कर रही थी। वो थी कोई फ़ोन कंपनी और उसने कहा, बताया हर बार जब मैं वहाँ फ़ोन करती हूँ मुझे बस भागना पड़ता है एक चक्कर और मुझे भी जवाब नहीं मिलता ठीक से। और आपको पता है, इससे मुझे गुस्सा आता है, मैं इससे थक गई हूँ। और फिर जब उसने फ़ोन पर बात पूरी की उसने कहा, हाँ बस यही है जो उन्होंने कहा, वो तो किसी काम का नहीं है, सारा काम बर्बाद हो गया। और फिर उसने कहा, मुझे लोगों से नफरत है जो मेरा टाइम बर्बाद करते, मैं बस निराश हो गई हूँ लोगों से। तो मैंने कहा, ध्यान से मैंने कहा, मुझे मालूम है कि तुम्हें कैसा लगता है, पर मुझे अनुभव से पता है कि तुम उन लोगों के पीछे लगी रहोगी जब तक वो तुम्हें परेशान न करें। और फिर उसने कहा, अब देखो ये अच्छा था क्योंकि उसके पास सही हृदय वाला स्वभाव था। अब वो मेरे पास आकर कह सकती थी, हाँ और अक्सर यही होता है, बिल्कुल यही होता है। जब परमेश्वर हमारे साथ किसी चीज के बारे में काम कर रहे हैं या सच्चाई को ला रहे हैं, उसके साथ आने वाली तकलीफों के साथ उसे स्वीकारने की बजाय तुम सही हो मैं गलत हूं, ये करने से पहले हम करते हैं बस वाह 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 वाह, और फिर हम चुप हो जाते हैं और उसके बारे में ज्यादा सोचते नहीं है, पर हम समस्या को रख लेते हैं। पर परमेश्वर के बारे में बात करनी अच्छी है। न जाने कितनी बार आपको परीक्षा देनी पड़े, आप उसे करोगे जब तक आप पास न हो जाओ। आप में से कितनों ने सोचा है, वही चीज मेरे साथ बार बार क्यों होती रहती है? मेरा मतलब मैं कई साल पहले सोचती, मेरा मतलब
परमेश्वर मुझ पर अवसर लगाया करते थे, अवसर लगाते थे, जिन्हें पता नहीं था कि क्या कर रहे हैं, पता नहीं था कि रजिस्टर को कैसे रखा जाए, उनके पास मूल्य नहीं थे, रजिस्टर लिखना नहीं आता था, पता नहीं था कि गलती कैसे सुधारे, और मैं जल्दी में थी। मुझे गुस्सा आ जाता था बहुत, और मेरे पास यीशु वाले नाम की बैच होती, और आपको बताऊं मेरे स्वभाव में यीशु जैसा कुछ भी नहीं दिख रहा होता। किसी को पता है मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? हाँ, मैं आपको परमेश्वर का सच बताने वाली हूँ। मैं धीमे काम करने वालों से कोई भी काम करने वालों तक चली गई। कभी मैं शॉपिंग जाती तो मुझसे पैसे लेने वाली भी कोई नहीं मिलती। मुझे ऐसा लगता कि क्या इस विभाग में कोई काम है। तो मुझे ये सब पता है। तो मेरी बेटी कहती है, आपको पता है क्या? उसने कहा मैंने अपने आप को तैयार कर लिया था। उसने कहा उस फोन को उठाने से पहले और उन्हें फोन करके मैंने सोचा ये तो एक भयानक सपने जैसा था। मुझे पता है क्या होने वाला है। अब ये तो ऑफर है, ये कंपनी देती है, उनकी टीवी सर्विस, उनकी इंटरनेट सर्विस। तो आपको ये बात निपटानी पड़ेगी, क्योंकि संसार के बारे में आज आपको पता है, अब पूरी दुनिया हमें 5 सेकंड तक ढूंढ सके तो ये है जैसे ओह वाओ। तो उसने मुझे उस रात फोन किया। उसने कहा मुझे आपको एक मजाकिया कहानी सुनानी है। उसने कहा मैंने सच में अपने हृदय को सही जगह रखा। उन्हें कॉल करने से पहले प्रार्थना की आपके जाने के बाद, क्योंकि मुझे इस चीज से निपटना था। उसने कहा हाँ, मुझे एक दूसरी व्यक्ति मिली जिसे पता नहीं था कि क्या कर रहे हैं। मैं समय बर्बाद कर रही हूं, इंतजार करके। पर उसने कहा मैं शांत। मैंने सोचा और नहीं शैतान, तुम मुझे परेशान नहीं करोगे। उसने कहा कि इससे पहले कि वो औरत कहती कि मैं मैनेजर को बुलाती हूं, मैनेजर फोन पर आया। उसने कुछ सेकंडों में समस्या को सुलझा दिया और उसने कहा आपको पता है क्या, जब आपके लिए चीजें सही तरीके से नहीं की गई थी और ये हुआ कि आपको पता है आपको अपना समय इसे कराने में लगाना पड़ा। उसने कहा मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं। क्या आप अपने घर में 1 साल के लिए डबल इंटरनेट फीड लगाना चाहोगे, वो भी मुफ्त में? और वो उसे 3 या 4 चीजें देता है और वो कहती है ये तो परमेश्वर था, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर, और कोई नहीं कर सकता। ये तो परमेश्वर था। देखो मेरे लिए ये एक पुरानी परमेश्वर वाली कहानी है, क्योंकि हम ये परीक्षा पास कर लेते हैं, फिर परमेश्वर आकर कुछ करते हैं अनोखा हमारे लिए। जब वो परीक्षाएं होती हैं, ये बस हमारी जांच कर रही है, ये जानने के लिए कि हम विश्वास करते हैं, जिसे हम कहते हैं कि हम उस पर विश्वास करते हैं। मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं जब तक मुझे 2 सेकंड के लिए इंतजार न करना पड़े या किसी के साथ जूझना पड़े जिसके साथ मेरी बनती नहीं है, जब तक मुझे वो मिल जाए जिस मिनट मुझे वो चाहिए। मैं आपकी एक्टिंग से ज्यादा प्रचार कर रही हूं। अच्छा, आप कहते हो हाँ चॉइस चिंता न करना बहुत मुश्किल है। आप जानते हो जब पौलुस ने कहा था मैंने संतुष्ट होना सीख लिया है, उसे कोई किताब पढ़कर नहीं मिली थी या कोई प्रचार सुनकर, शायद बरसों तक मैंने संतुष्ट होना सीखा है। पर आपको पता है इसमें क्या लगा? मुझे ये सब कुछ करना पड़ा गलत तरीके से हर बार और आखिर में मुझे पता चला कि न जाने कितनी बार मैं चिंता करती थी। ये कुछ बदलने वाला नहीं था। मैं कितनी उत्तेजित हो जाती थी, इससे मेरी समस्याएं खत्म होने वाली नहीं थी। चाहे कितना भी धीमे लोग मुझे निराश करते, वो वहीं रहने वाले थे। और मैंने ये मुश्किल तरीके से सीखा कि सिर्फ परमेश्वर ही वही ठीक कर सकते हैं मेरे जीवन में जो ठीक होना चाहिए। शैतान को आपकी खुशी चुराने मत दो। एक उत्तम हृदय डर से भरा नहीं है। आपको डर का एहसास होगा, पर उसे आप पर हावी मत होने दो।
हम सबको डर का एहसास होगा। साहस है डर के सामने जाना। पर जब आप डर को अपने आप पर हावी होने देते हो और तंग करके और आपके जीवन पर राज करने, तो इस चीज की अपने आप हृदय से निकलने का समय होता है। गलत उम्मीदों से, अगर मुझे उम्मीद है कि बुरा होने वाला है, फिर मैं डरने वाली हूं कि ये होगा और यही मुझे मिलने वाला है। डर जो होने वाला है उससे आधा बुरा है, क्योंकि जो चीज होती है और हम उनसे आगे निकल जाते हैं और हमें जवाब मिल जाता है और हम आगे बढ़ जाते हैं। पर वो डर सताता है। आपके पास बुरे हो सकते हैं और हम हमेशा डर सकते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। आप लोगों पर विश्वास करने से इनकार कर सकते हो क्योंकि आपको कई बार चोट पहुंची है और आप अकेले रहते हो। पर आप रोज कुछ न कुछ गलती करते हो, पर आपको डरना नहीं है कि आपके साथ गलत होगा। आप इच्छा रखें अच्छे होने की। उत्तम हृदय दीन है। शायद सबसे मुश्किल चीज जो माननी है वो है दीनता। परमेश्वर दीन लोगों का आदर करते हैं और उन्हें अपने साथ मित्रता से लाते हैं, पर जो घमंडी और अहंकारी है वो दूर रहते हैं। एक दीन व्यक्ति, एक व्यक्ति जिसका हृदय उत्तम है, उसका स्वभाव कहेगा कि परमेश्वर, मैं हर चीज के लिए आप पर निर्भर हूं। मैं जानता हूं आपके बिना मैं कुछ नहीं हूं। मैं आप पर झुकता हूं, आप पर निर्भर हूं। एक उत्तम हृदय वाला व्यक्ति परमेश्वर को हर तरह से स्वीकार करेगा। वो सिर्फ अपनी योजनाएं बनाकर परमेश्वर के आशीष की उम्मीद नहीं करते। कितनी बार आप अपनी टिप्पणी देते हो जब किसी ने मांगी नहीं होती। मैं सीरियस हूं। अगर आप वो व्यक्ति हो जो हमेशा अपनी टिप्पणी देते हो, तो ये हृदय की समस्या है। आप अपने बारे में ऊंचा सोचते हो जितना कि आपको सोचना चाहिए। और मैं भी, मैंने अपने आप को इस हफ्ते 2 बार कहते सुना, हाँ मेरा इससे क्या लेना देना है, पर मैं तुम्हें बताने वाली हूं। ठीक है, तो मैं भी अभी भी बढ़ रही हूं। मुझे बुरा नहीं लगता है कि आपसे ये कहूं, मैं इसका सामना कर रही हूं। मैं इससे छिप नहीं रही हूं। मैं परमेश्वर को इससे मेरे जीवन में जूझने दे रही हूं। आपको ये जताना नहीं है कि आप कोई और हो और आप नहीं हो। मुझे बुरा नहीं लगता है कि ये कहकर मैं अभी तक, मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं वहां नहीं हूँ जहां मुझे होना चाहिए, पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं वहां भी नहीं जहां मैं पहले थी। आज मैं यहाँ पर हूँ। हाँ, मैं सोचती हूँ कि हमें अपने आप को हर समय पूछना चाहिए कि मेरे हृदय में क्या है। आपको पता है, मैं रुक नहीं सकती कि परमेश्वर मुझे कुछ बाहरी कार्य करने के लिए इस्तेमाल करे, पर भीतरी तौर पर परमेश्वर की सेवा न करना। इसका ये मतलब है कि कोई व्यक्ति निष्ठा के साथ कलीसिया जाता है रविवार और फिर भी अपने मन में बहुत सोच विचार वाले ख्याल रखता है, और परमेश्वर के सच में हमारे हृदय की परीक्षा है, बस एक बाहरी प्रदर्शन नहीं देख रहे हैं। हाँ, तो शायद आप उस सेवकाई का हिस्सा बनना चाहते हो जो फर्क ला रहे हैं। और आपको कई लोग पूछेंगे और सच में आपको पता नहीं आपको कहाँ देना है। आपको पता है, मुझे मालूम है कि आप शायद हर जगह पर दे नहीं सकते हो जहाँ पर लोग आपको आर्थिक रूप में सेवकाई के साथ जुड़वाना चाहते हैं। तो शायद मैं आपको थोड़ा सा सुझाव दे सकती हूँ आपके निर्णय में। सबसे पहले प्रार्थना करो और हर सेवकाई के फल को देखो जिसकी आप मदद करना चाहते हो। देखो कि वो अच्छा फल दे रहे हैं, और मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि आप यही चीज करें जब आप हमारे सहभागी बनने का सोच रहे हो। वेब पर हमें देख लो और सेवकाई के फल को देख लो। कितनी जिंदगियां जिनको हमने छुआ है पूरी दुनिया में। कुछ और चीजें हैं जिनको हमें देखना होगा जब देने की बात आती है। मैं मानती हूँ हमें वहाँ देना है जहाँ हमें खिलाया जाता है। तो हमारा टेलीविजन कार्यक्रम, जो सीख आपको हमसे मिल रही है, आपको सच में शिक्षा मिल रही है, वो मुझे लगता है सहभागी होना बढ़िया है। मुझे इतना पता है, जब हम सहभागी होकर जुड़ते हैं हम बहुत कुछ कर सकते हैं जितना कि हम खुद नहीं कर सकते। तो मैं प्रार्थना के साथ आपको कह रही हूँ कि आप सोचें कि आप सहभागी बने और अपने सहभाग में सक्रिय रहे। मैं हमेशा लोगों को याद दिलाना चाहती हूँ कि जो रही चीज़ हम एक बार करते हैं उससे हमारे जीवन में फ़र्क पड़ता है, पर जो सही चीज़ हम हर समय करते ही रहते हैं। मैंने खुद को यहाँ रखा है रोज़ाना आपके लिए, और मैं पूछ रही हूँ कि आप उसका हिस्सा बनना चाहेंगे जिसके लिए हम परमेश्वर के बुलाए रास्ते पर हैं।
जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए। ये कार्यक्रम जॉय स्माइल मिनिस्ट्री के मित्रों और पार्टनर्स द्वारा प्रायोजित